हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 3 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस सीडीपी के कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़। समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। तो आपका पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुदिशात्मक, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भों में बड़े होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और छोरों की ओर बढ़ता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है या केंद्र से परिधि की ओर होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एट विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। विकास के किस चरण में बच्चे विश्वास बनाने, कल्पनाशीलता के खेल में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की द्वितीयक अभिकरण है या द्वितीयक संस्था है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मीडिया, धार्मिक संस्थान, स्कूल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और वह देखती है कि पेंसिल ए पेंसिल बी से लंबी है और पेंसिल बी पेंसिल सी से लंबी है। जब रूही का अनुमान है कि ए सी से लंबी पेंसिल है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सकर्मक विचार, ट्रांजिटिव थॉट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रेन इन द ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्रियात्मक अवस्था में बच्चे सक्षम होते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रतिवर्तन, रिवर्सिबिलिटी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपारंपरिक चरण, अनकन्वेंशनल स्टेज। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका लेव विगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांतों पर अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अधिगम का आकलन करने के लिए औपचारिक मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, छात्र के सीखने की सुविधा के लिए लेव विगोत्स्की ने अपने सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग या सहपाठी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट। एक प्रगतिशील कक्षा के शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि। तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। लर्नर्स ब्रिंग अ रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विद देम इन द क्लासरूम। आपका 11th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने इस बात को खारिज कर दिया कि बुद्धि एकात्मक है और यह प्रस्तावित किया कि कई अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियाँ मौजूद हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा
सही हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। आपका 12th क्वेश्चन आया था, रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वॉज, आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। खिलौना गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया के साथ नहीं खेलते हैं। यह एक उदाहरण है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप, यह लिंग पक्षपात को दिखाता है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई मसौदे पर काम करने में मदद करती है और उनका समर्थन करती है। यदि वह प्रत्येक विद्यार्थी के सभी प्रारूपों के साथ साथ उस पर कार्य करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, तो वह किस प्रकार के आकलन का उपयोग कर रही है? तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड अलाउ देयर यूज एज पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस। एक बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता करें और छात्रों की पसंद के अनुसार उनके उपयोग की अनुमति दें। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा जरूरी है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समस्या समाधान पर केंद्रित, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक सोच विकसित करना, पूछताछ संचालित और खोज उन्मुख बने। आपका 16th क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर टू कंप्लीट हर सिलेबस अ टीचर ऑलवेज एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम अ प्रिफर्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स, द टीचर्स एक्शन इज। अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षक हमेशा शिक्षार्थियों के पसंदीदा समूह से उत्तर की अपेक्षा करता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अन्य छात्रों को समान अवसर से वंचित कर रहा है, इज डिप्राइविंग अदर स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग डिस्कैल्कुलिया इट इज इम्पॉर्टेंट टू। डिस्कैल्कुलिया वाले छात्र को शामिल करने का समर्थन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित ऐप प्रदान करें, प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ ऐप टू स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए फायदेमंद नहीं होगी? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छोटे प्रिंट वाली किताबें, बुक्स विथ स्मॉल प्रिंट। आपका 19th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन आया था, भाषा की कक्षा में शिक्षकों को पाठ्य सामग्री के साथ ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। कारण दिया गया था, प्रतिनिधित्व के कई विकल्प विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पढ़ने से संबंधित विकार वाले। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, एक रचनात्मक बच्चे के होने की संभावना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अपसारी सोच, अमूर्त सोच की क्षमता, नए उत्पाद तैयार करने की क्षमता। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एबिलिटी फॉर abstract थिंकिंग, एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नॉवेल प्रोडक्ट्स। आपका 21st क्वेश्चन फिर से अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को अपनी कक्षा में मूल्यांकन के कई तरीके अपनाने चाहिए। कारण दिया गया था, कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता का निर्धारण केवल कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा ही सही और पर्याप्त रूप से नहीं किया जा सकता है। आप ये ध्यान दीजिए, इसमें नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है, नहीं पूछा है या सही पूछा है, इन पर ज़रूर फोकस किया करिए।
क्योंकि अगर नहीं और सही इन सब में अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो गए आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपका 21 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 22 क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कई उदाहरण दे रहा है और बाद में छात्रों से उन उदाहरणों के माध्यम से एकत्रित जानकारी पर विचार करने के लिए नियम बनाने के लिए कहता है। बच्चों के बीच अवधारणा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है? तो आपका 22 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आगमनात्मक, इंडक्टिव। 23 क्वेश्चन आया था, टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट अ टीचर शुड, कक्षा प्रबंधन में छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 23 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के सहयोग से कक्षा के लिए मानदंड और नियम स्थापित करना, एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विथ स्टूडेंट्स। आपका 24 क्वेश्चन आया था, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस इन चिल्ड्रेन। वह विकल्प चुने जो बच्चों में सीखने के संदर्भ को सही ढंग से दर्शाता है। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। खेल और खेल होम कक्षाएं, गेम्स एंड प्ले होम क्लासरूम्स। आपका 25 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच समस्या समाधान कौशल को सुगम बनाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है? तो आपका 25 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक समस्या के लिए पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के एक उपयोग पर जोर दें। आपका 26 क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में नए ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपका 27 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स ऑफ टीचर इज डेट्रीमेंटल टू अ स्टूडेंट्स लर्निंग। शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास छात्र के सीखने के लिए हानिकारक है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गलतियां करना शिक्षार्थियों के लिए एक शर्मनाक कार्य है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। रेयन नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक परियोजना के लिए कई स्रोतों से शोध करता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों के एग्जामिनेशन के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कथन में निम्नलिखित में से किस संबंध पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुभूति और भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशंस। आपका 30th क्वेश्चन आया था, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावी होता है जब यह प्रमुख रूप से होता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 3 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।